बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु भगवान श्री बाल मुकुंद बिहारीलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन अर्पण करते हुए मात पिता सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी जगदम्बा भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्थान देवता कुल देवता को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में स्थित भगवान के आत्मिक अंश को प्रणाम करते सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्रीमन नारायण। हम सबका परम सौभाग्य है। इको कम करो। इस गांव दीपापुर के पावनतम श्रेष्ठतम स्थान भगवती महाकाली का दरबार विगत अनेक वर्षों से इस पावन प्रांगण में ये श्रीमद् भागवत कथा का आनंद आप सब भगवत कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
महादेव की सेवा करते हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमनान्धकार न संविदाय हि तदो दयते विवेक। श्रीमद् भागवत महापुराण के आध्यात्म के द्वितीय जो महात्म का पावन प्रसंग है, महिमा का जो पावन प्रसंग है, महात्म है, उस महात्म के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। पद्म पुराण में महिमा गाई गई है 6 अध्यायों में, और उस द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्म जन्मांतर के जीव के जब पुण्य उदय होते हैं तब उसको क्या मिलता है? सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जीव को सत्संग प्राप्त कब होता है? जब उसके जन्म जन्मांतर के किए गए सुकृत पुण्य उदय होते हैं, तब सत्संग मिलता है। और सत्संग मिलता है तो क्या होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै आज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार। सत्संग जब जीवन में आता है तो अज्ञानता का विनाश होता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान जागृत होता है। क्या जागृत होता है? ज्ञान जागृत होता है और विवेक आपका दृढ़ होता है, विवेक जागृत हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान जागृत हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। तो ये जो आपको प्रतिवर्ष भगवान की कथा मिल रही है, ये साधारण नहीं है। इसको ये मत विचार करके कथा मत सुनना कि हर वर्ष कथा होती है, चलो
चलते हैं बैठते हैं, नहीं, ये अवसर है, बड़ी कृपा से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, और उस मनुष्य जीवन को पा करके अगर सत्संग मिल जाए तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। फिर ये तो एक बार जीवन में मिले सत्संग तो सौभाग्यशाली है, और आपको तो हर वर्ष मिल रहा है, प्रतिवर्ष मिल रहा है। इस गांव में कितने वर्षों से कथा हो रही है? 13 वर्ष हो गए। 13 वर्षों से कथा हो रही है, यज्ञ कथा। 13 वर्षों से आप कथा का रसपान प्राप्त कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है। संसार की दृष्टि में भाग्यशाली वो होता है जिसके पास धन है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, पुत्र पौत्र इत्यादि परिवारजन बड़े हैं। जिसका परिवार बड़ा है, धन बड़ा है, घर बड़ा है, बंगला गाड़ी बड़े हैं, तो संसार में उसको लोग कहते हैं बड़ा भाग्यशाली। पर ध्यान रखना, शास्त्र की दृष्टि में, आध्यात्म की दृष्टि में वो भाग्यशाली नहीं है। जिसको आप भाग्यशाली कह रहे हैं वो भाग्यशाली नहीं, उसके कर्म का फल है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे घर में, अच्छे कुल में, धनवान घर में जन्म मिल गया तो धन मिल गया, बड़ा परिवार मिल गया। ये आपके कर्म का फल है। असल में सच्चे मायने में सौभाग्यशाली कौन है? सच्चे मायने में सौभाग्यशाली, भाग्यशाली आध्यात्म की दृष्टि में वो है जिसके जीवन में सत्संग प्राप्त है, जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में भगवान का नाम है, वो परम सौभाग्यशाली है। इसलिए तो लिखा है भागवत जी में, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। उसका भाग्य उदय हुआ है कब? जब जीवन में सत्संग आया तब। सत्संग नहीं मिला, भगवान की कथा नहीं सुनी, आपके जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो आप सौभाग्यशाली नहीं हैं। तेरह वर्षों से कथा सुन रहे हैं तो आप तो परम सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, 13 वर्षों से लगातार आप लोग कथा कौन कौन सुनता है? हाथ उठा के बताओ। वाह, बहुत सुंदर। इन बच्चों को थोड़ा शांत कर लो तो थोड़ा, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो पीछे बैठे हैं और जिनको कथा से कुछ लेना दे उनकी कथा, बच्चों की कथा अलग चलती रहती है। चंचल है बच्चों का स्वभाव तो चंचल होता है। हाँ, अपनी लीला पीछे करो, आगे तो भगवान की लीला होने दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। अभी बातें करने में तो आवाज ज्यादा आती है, राधे राधे बोलने में कम आती है। जोर से बोलो राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत कथा आप निरंतर सुन रहे हैं तो भागवत की महिमा से आप अच्छी तरह परिचित भी होंगे कि भागवत की महिमा क्या है। सुनी भी होगी प्रतिवर्ष आपने। भागवत कथा सुनने से क्या होता है, क्या प्राप्त होता है? भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए? भागवत कथा सुनने से हमें मिलेगा क्या? भागवत में ऐसा क्या है जिसे 3 घंटे 4 घंटे बैठकर हम सुने, और क्यों सुने? ऐसे प्रश्न उठते होंगे मन में। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं बताइए? भागवत महापुराण में स्कंद कितने हैं?
किसी को पता है? भागवत महापुराण में स्कंद कितने हैं? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ। नहीं पता? 13 वर्ष फिर क्या सुन रहे हो? है? अच्छा, जो कुछ सुना यहीं छोड़कर चले जाते हो, घर नहीं ले जाते हो, है ना? हाँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। कितने हैं? 12 स्कंद है। अब याद कर लेना, लिख लेना, नहीं फिर भूल जाओगे। भागवत महापुराण में स्कंद है 12। और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक कितने हैं पता है किसी को? 18,000 और 335 अध्याय है। 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण की श्रेणी में रखा गया। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। भाभारत भूषणस्य गागीयते नारदादि वा सर्वशास्त्र विस्तारयेत तातार्यते भववारिधे। भारत का भूषण, वैष्णवों का परम धन, गा गीयते नारदादि, जिसका गायन निरंतर नारद जैसे संत मुनि करते हैं हर पल। जो समस्त सार, समस्त शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। सर्वशास्त्र विस्तारयेत तातार्यते भववारिधे। जो इस भव सागर से हमको तार देता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। ये साधारण वस्तु नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी लेखनी में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि भगवान की कथा सुनने से मिलता क्या है, भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। ध्यान से सुनना बंधुओं, भगवान की कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है, क्या होता क्या? इस भवसागर से अगर पार जाना है तो ये भगवान की कथा एक नौका है। जैसे किसी नदी को पार करने के लिए क्या करते हो? अगर नदी के पार जाना हो तो क्या करते हो? नाव में बैठते हो ना। किसी नदी को बड़े से जलाशय के उस पार जाना हो तो नाव की आवश्यकता होती है। उस नाव में बैठो और उस पार उतर जाओ। सागर को पार करना हो तो अच्छी नाव हो, लेकिन अच्छी नाव होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तो नाव में बैठकर पार कर सकते हो। तो नदी जलाशय को पार करना है तो सुदृढ़ सुंदर नौका की आवश्यकता है। अगर इस भव सागर, भव मतलब संसार, इस संसार सागर से इस जीव को पार जाना है, पार पाना है, तो उसके लिए कौन सी नाव चाहिए? इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भव सागर चह पार जो पावा,
राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। इस भवसागर से पार जाना है तो राम कथा रूपी नौका में सवार हो जाओ, पार हो जाओगे। अर्थात भगवान के नाम को अपने जीवन में धारण कर लो, सहारा बना, तो इस भवसागर से पार हो जाओगे, नहीं तो भवसागर में डूब जाओगे। देखो इस संसार को सागर क्यों कहा गया? संसार सागर बोलते ना, भवसागर, तो सागर की उपमा क्यों दी गई संसार को? संसार में और सागर में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या समान है? सागर देखा आप लोगों ने, समुद्र तो देखा होगा सबने, है ना? तो सागर में और संसार में समानताएं क्या क्या? एक समान क्या है दोनों में? आपने सागर देखा होगा, सागर कभी शांत नहीं रहता है, उसकी लहरें चलती रहती है। कभी कोई लहर आकाश को चूमती नजर आएगी और अगले पल में थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, फिर लहर उठेगी, फिर शांत हो। सागर शांत नहीं रहता। ऐसे ही ये संसार में भी शांति नहीं है, यहां भी कुछ ना कुछ लहरें उठती रहती हैं, कुछ ना कुछ हलचल। संसार में भी शांति कहां है? कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। संसार में भी शांति नहीं है, उथल पुथल है। सागर में भी शांति नहीं है, उथल पुथल है। दूसरी समानता क्या है? आप सागर के तट में खड़े हो जाओ तो सागर का जो जल होता है बड़ा सुंदर देखने में लगता है ना? नीला नीला अथाह जल राशि भरी होती है। जब सागर के तट पे हम खड़े होते हैं तो वो सागर का जल इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है महाराज, कि डुबकी लगाने का मन करता है, नहाने का मन करता है, अवगाहन करने का मन करता है। और अवगाहन करते करते जल इतना सुंदर होता है, और अवगाहन करते करते मन करे कि अंजलि में जल भर करके इसका पान कर लूं, तो स्वाद में अच्छा होता है कि बुरा? सागर का जल स्वाद में कैसा होता है? बिल्कुल खारा, देखने में सुंदर है पर स्वाद में खारा। ऐसे ये संसार है, ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ये महल, ये बंगला, ये गाड़ी, ये नौकर, ये चाकर, ये बेटे, ये बेटियां, ये पुत्र पौत्र इत्यादि, ये परिवार देखने में बड़ा आनंद आएगा। इसमें अवगाहन करने का मन करता है, इसमें रम जाने का मन करता है, और रमे रहते हैं प्राणी। लेकिन जब इसमें व्यक्ति रम जाता है, इसका पान करना चाहता है, तो मिलता क्या है? चाह होती है सुख की, सुख की चाह में परिवार में रमण करता है, पर क्या सुख मिलता है? हाथ में क्या आता है? अंत में दुख, खारापन। जैसे सागर का जल खारा होता है, ऐसे ये संसार स्वाद में अच्छा नहीं है, ये देखने में अच्छा है। जैसे मनुष्य का शरीर देखने में बड़ा सुंदर लगता है, आंखें बड़ी अच्छी हैं, स्वरूप बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर इसको ये ऊपर की चमड़ी हटाकर देखो तो ये शरीर भी अच्छा नहीं है, इसमें गंदगी भरी पड़ी है। सागर की तीसरी समानता देखिए, सागर के जिस तट पर खड़े हो जाते हो ना, तो वो तट नजर आता है, लेकिन सागर का दूसरा तट नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता। दिखता है? अथाह जल राशि होती, दूसरा तट दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा लगता है भी इसके आगे जल ही जल है और कुछ नहीं है, ऐसे ही लगता है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा तट नहीं है। देखने में
दूसरा तट नजर नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा तट नहीं है, तट है पर नेत्रों से दिख नहीं रहा। ऐसे ही ये संसार का जो मनुष्य है, मनुष्य जीवन है, इसके जन्म का तट तो नजर आता है कि हमारा जन्म कब हुआ, किस तारीख को हुआ, किस तिथि को हुआ। मृत्यु का तट नजर नहीं आता, मरेंगे कब ये क्या पता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मरोगे नहीं। जैसे सागर का दूसरा तट दिखाई नहीं पड़ता पर होता है, ऐसे ही जीव के जन्म का तट दिखाई पड़ता था, जन्म तिथि पता होती है पर मृत्यु की तिथि पता नहीं होती, लेकिन होती जरूर है। एक न एक दिन मरना तो पड़ता ही है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक जला है तो एक न एक दिन बुझेगा जरूर। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो ना, राधे राधे। राधे राधे। समय समय पर राधे राधे बोलते रहना। चौथी समानता क्या है? सागर में जो उथल पुथल होती है, पता किस लिए होती है? उसका कारण क्या होता है? ज्वार भाटा तो जानते होंगे ना, ज्वार भाटा जानते हो? सागर में ज्वार भाटा आता है, क्यों आता है? चंद्रमा के घटने बढ़ने से सागर में ज्वार भाटा आता है। उसका उथल पुथल का संबंध किससे है? चंद्रमा से। चंद्रमा जब घटता बढ़ता है, उसी के अनुसार सागर में जल घटता बढ़ता है। उसकी उथल पुथल का संबंध चंद्रमा से है। और चंद्रमा का संबंध मन से, वेद कहता है चंद्रमा मनसो जाता। हमारे मन का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध सागर से है। सागर में उथल पुथल चंद्रमा के कारण होती है और मनुष्य जीवन में उथल पुथल मन के कारण होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजीत। मन ने, हाँ, ये मन का बड़ा चक्कर है हमारा। किसी से कोई बात बन जाए तो बोले क्या हो गया? बोले मन नहीं लग रहा। अब उनसे ही पूछो मन कहाँ है, मन किधर है, मन कहाँ रहता है? मन को आज तक किसी ने देखा क्या? मन को आप लोगों ने देखा? मन नाम का कोई पार्ट इस शरीर में होता ही नहीं, होता है क्या? आज तक किसी मशीन से देखा गया मन कहाँ है? पर बोले क्या हो गया? बोले मन बड़ा खराब। अरे जो है ही नहीं वो खराब कैसे हो गया भाई? वो है तो कहाँ है, दिखाओ कितना खराब है तो देख ले, कितने % खराब है मन। पर ये मन बड़ा बलशाली है हमारा। हाँ, ये दिखाई भी नहीं पड़ता, खराब भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। और इतना चक्कर होता है इस मन का कि तुम्हें कथा से उठा करके भी ले जाता है। बोले मन नहीं लग रहा, चलो। हाँ, मन का संबंध हमारे जीवन से। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः, चंचलम ही मनः कृष्ण। गीता में भगवान कहते हैं ये मन ही के कारण, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। मनुष्य के जीवन का सुख दुख का संबंध किससे है? मन से। मन के कारण ही हम दुखी होते हैं, मन के कारण ही हम सुखी होते हैं। हाँ, मन ने मान लिया कि हम दुखी हैं तो हो गए दुखी। जरा सी कोई बात बिगड़ गई, मन बेचैन हो गया। अरे मन को समझा लो ना। तो मन का कारण है, तो मन कंट्रोल में कैसे होगा? तो मन को अगर कंट्रोल करना है, मन को समझाना है, तो सबसे अच्छा साधन है भगवान की कथा। इसलिए कथा में आकर बैठो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भगवान की कथा रूपी नौका में सवार हो जाओ
ये मन ठीक हो जाएगा, जो दुखी है घर में वो यहां प्रसन्न हो जाएगा। तो भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? इस भव से पार चले जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। अच्छा, सब तरना चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन तरना चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए? है? कोई उद्धार चाहता है? बोले महाराज कथा सुनी इसीलिए रहे कि उद्धार हो जाए। उद्धार होगा भैया भगवान के नाम को अपने जीवन में धारण करने से। कथा क्यों होती है? कथा इसलिए होती है कि कथा सुन करके आपके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाए, आपका मन भगवान में लग जाए, इसलिए कथा होती है। बोले ध्रुव जी की कथा सुनी, मन में भाव आया कि जैसे ध्रुव जी महाराज ने भगवान का तप किया और उन्होंने भगवान को पा लिया, उनका उद्धार हो गया। ऐसे प्रभु हम भी आपकी कथा सुन रहे, हमारा मन भी आप में लग जाए। संसार में मन को लगाना नहीं पड़ता, लगाना पड़ता है क्या? अपने आप लग जाता है। लेकिन भगवान में मन को लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मन संसार में लगा हुआ है, इसलिए भगवान में लगाना पड़ रहा है। अगर ये मन संसार से स्वतः हट जाए तो भगवान में लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाएगा। और उनका मन जल्दी लग जाता है जिनको संसार से जरा ठोकर लग जाती है। अपनों की ठोकर लग जाए, अपनों की जब ठोकर लगती है तो जल्दी भगवान की याद आती है। आती कि नहीं आती? बच्चे परेशान कर दें, बच्चे अगर हमारा अपमान कर दें तो फिर किसकी याद आती है? बोले संसार में कोई किसी का नहीं है, सबके परमात्मा ही है। बोले उन्हीं के सहारे रहो, वही है जो कुछ है। हाँ, जिनके लिए इतना हम परेशान हुए वो तो हमको हमारा अपमान करते हैं। तो संसार में मन लगा है, इसलिए भगवान में नहीं लग रहा है। यदि संसार से मन हट जाए तो अपने आप परमात्मा में लग जाएगा। तो परमात्मा में मन लग जाए, संसार से हट जाए, इसीलिए भगवान की कथा सुनना चाहिए और निरंतर सुनना चाहिए। आद्य गुरु शंकराचार्य जी से उनके शिष्य ने प्रश्न किया। शंकराचार्य जी से उनके शिष्य ने यही प्रश्न किया, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जितों में शरणम किमस्ति। हे प्रभु, ये असार संसार है, ये भव सागर है, इसमें मुझ डूबते हुए जीव का आश्रय क्या है? इस संसार सागर में मैं जीव डूब रहा हूं, इस डूबते हुए जीव का परम आश्रय क्या है? साधन क्या है? बचूं कैसे? गुरु कृपालो कृपया वदेत। हे गुरुदेव कृपा करके बताइए। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश के वो दीर्घ पादाम्बुज हैं, भगवान के चरणार विंद ही इस भवसागर से पार करने का साधन है। इसलिए भगवान के चरणार विंदों का आश्रय ले लो, भगवान के चरण को पकड़ लो, इस भवसागर से पार हो जाओगे, उद्धार हो जाएगा। जीते जी अगर प्रसन्न रहना चाहते हो, देखो उद्धार होने का मतलब क्या है? उद्धार होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर छूट गया और परम धाम को चले गए तब उद्धार माना जाए। जीते जी भी अब मुक्त हो सकते हैं। और जो परम सुखी है, परम सुख कैसे प्राप्त होता है? ये ममता जब जीव हृदय से चली जाती है तो जीव परम सुखी हो जाता है। यहाँ लोग जो बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, आप लोग कौन कौन सुखी होना चाहता है? कौन कौन सुखी होना चाहता है? जिसको सुख चाहिए हाथ उठाओ। इसका मतलब सब दुखी हैं, है ना? दुखी है तभी तो सुख चाहिए। अच्छा, जितने संसार के साधन है ना, जितने आप काम करते हो संसार में, किस लिए करते हो पता है आपको? सुख पाने के लिए।
जितने भी कार्य हैं, घर बनाओ, परिवार का पालन पोषण करते हो, गाड़ी खरीदते हो, खेती बाड़ी करते हो, जितने भी कार्य हैं किस लिए करते हो? सुख पाने के लिए। इसका मतलब अभी तक मिला नहीं, तभी तो चाहिए। मिल गया क्या सुख? नहीं मिला। और ढूंढ रहे हैं हम सुख को ही। इतने वर्षों से किसको ढूंढ रहे हैं? सुख को, पर सुख मिला नहीं। कमाल की बात है, 13 वर्षों से कथा भी सुन रहे हो तब भी सुख नहीं मिल है? कारण पता क्यों नहीं मिला? गलत एड्रेस पे ढूंढ रहे हो, पता ही गलत लिए घूम रहे हो, कहां से मिलेगा भाई? आप पत्र बहुत सुंदर लिखें और उसमें पता गलत लिख दें तो डाकिया जीवन भर घूमता रहेगा लिए पता और ठिकाने पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पता ही गलत लिखा है। तो कहां से मिलेगा पता? सही पता होना चाहिए। हम सुख ढूंढ रहे हैं गलत जगह पर, इसलिए मिल नहीं रहा। हम ढूंढ रहे हैं पुत्र में, हम ढूंढ रहे हैं बंगले में, हम ढूंढ रहे हैं गाड़ी में, हम ढूंढ रहे हैं संसार में। और इस संसार को क्या गया है? दुखालयम अशाश्वतम। संसार क्या है? दुखालय। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, ऐसे ये संसार का नाम है दुखालय। तो यहां सुख कहां से मिलेगा महाराज? नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात पूछें आपसे, जब आप 3 घंटे कथा यहां सुनते हो, 3 घंटे 4 घंटे यहां बैठे रहते हो, तो यहां किसी प्रकार का दुख मिलता है क्या? किसी को दुख होता हो? यहां बैठ के भी किसी को दुख सताता हो? कोई है? यहां 3 घंटे कोई दुख नहीं होता। समझ में आ रही है बात? जब जानते हो कि 3 घंटे यहां कोई दुख नहीं रहता है, तो सुख का एड्रेस यही है। और कहां मिलेगा सुख? और देख लो जितने देर से यहां बैठे हो आनंद हो रहा है, और यहां छोड़ के घर जाओगे फिर वही किच किच, वही झिक झिक, वही टेंशन शुरू। तो सुख कहां है? इधर उधर क्यों ढूंढे बंदे, इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, तेरा मन मंदिर है, तेरे मन मंदिर में बैठा वो तेरा ईश्वर है। हम संसार में ढूंढते हैं, जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं, पर वहां सुख नहीं है। सुख कहां है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं, बता रहे हैं। रामायण का पाठ आप सब लोग करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते? रामायण का पाठ तो गांव गांव होता है, और गांव के लोग तो जितनी चौपाई गांव के लोगों को याद होंगी उतनी तो शायद हमें भी याद नहीं होगी, लेकिन बस गाते हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, गाते बहुत बढ़िया बढ़िया चौपाई हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, सुख का एड्रेस बता रहे हैं, सुख का पता बता रहे हैं। सुख कहां है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सुख कहां है? जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, सो सुख धाम राम अस नाम। सुख कहां है? भगवान के नाम में है सुख, और कहीं सुख नहीं है। ध्यान रखना, आप संसार के किसी पदार्थ में सुख नहीं मिलेगा आपको। क्षणिक सुख मिलेगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर दुख मिलेगा। अगर हमेशा सुखी रहना चाहते हो तो हर पल भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो।
इसलिए संत गाते हैं क्या, आनंद में हर पल रहना चाहते हो तो बस एक ही साधन है, ओ जिसको जीवन में, ओ जिसको जीवन में मिला सत्संग है, ओ जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसको जीवन में, ओ जिसको जीवन में, ओ जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, वो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास निदर्शन है पाया, ओ सूरदास ने दर्शन है पाया, ओ सूरदास निदर्शन है पाया, ओ सूरदास ने दर्शन है पाया। जिसके हृदय में, जय हो, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। वो जिसके जीवन में, वो जिसके जीवन में जुड़ा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। ताल बजाते हो जय हो। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, ओ जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसके पापों का पर्वत बिजल गया, ओ उसके पापों का पर्वत फिसल गया, उसके रोम रोम, उसके रोम रोम में बसे गोविंद है, ओ उसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। वो जिसको जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है।
स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, ओ स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, ओ मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वाकई बिहारी लाल की जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, आनंद है। ये बात अब बिल्कुल समझ लेना और बिठा लेना, इस संसार में आनंद में है ही वही, इस संसार में आनंद में है ही वही जिसने जीवन में सत्संग को धारण कर लिया, बाकी कोई सुखी नहीं है। बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, धनवान होना भी बड़ी बात नहीं है, बंगला मोटर गाड़ी कार होना भी बड़ी बात नहीं। सुख कितना है, सुकून कितना है, शांति कितनी है, ये बड़ी बात है। बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हृदय में आनंद कितना बड़ा है वो बड़ी बात है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति एक फुल्का, कैसा फुल्का, बिल्कुल पतला पतला फुल्का और मूंग की दाल का पानी पीते हैं, काहे का सुख है। दो दो चार चार गोली नींद की खानी पड़ती है तब नींद आती है जी, काहे का सुख। और एक मस्त मौला सन्यासी बाबा जी पेड़ के आम के नीचे पड़ जाते हैं और कुछ बिछाने को नहीं हो तब भी चैन की नींद आती है, कोई चिंता नहीं। अब एक बात विचार करो, वो सुखी है जो दो दो चार चार टेबलेट खाकर सो रहा है डल्लब के गद्दे पे, मोटे मोटे गद्दे में, एसी चल रहा है,
16 के टेम्परेचर में और टेबलेट भी खा रखी है, फिर भी नींद नहीं आ रही। और एक मस्त मौला किसान दिन भर खेत में काम करता है और किसी पेड़ की छांव में जाता है जहां लू चल रही है 40-45 के टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर में भी पेड़ के नीचे और सिर के नीचे मिट्टी का डला लगा करके सो जाता है। तो कौन सुखी है जी? उसको न नींद की गोली खाने की जरूरत है, न कुछ खाने की जरूरत है, न डल्लब का गद्दा चाहिए, खेत में भी नींद आ जाती है। एक रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम को रिक्शा ही में सो जाता है। तो बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, जीवन में सुकून कितना है, शांति कितनी है, ये बड़ी बात है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन के साह। सहनशाह वो हैं जिनको कोई चाह नहीं है, और चाह अगर बहुत पाल रखी है तो जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही दुख की जननी है। जिस स्थान जिस जगह से तुम आस लगाकर बैठोगे कि यहां से सुख मिले, लिख के ले लेना, वहीं से तुमको दुख मिलेगा, वहीं से दुख मिलेगा। बेटे से आस लगाई, बेटा बड़ा होगा, पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बनाया, बेटा बड़ा होगा सुख मिलेगा। बेटा इंजीनियर बनकर आ गया, नौकरी मिल गई, और नौकरी मिली तो घर वालों ने छोकरी दे दी, शादी करा दी। अब नौकरी मिली, विवाह करा दिया, विवाह में भी माता पिता इतने प्रसन्न होते हैं, बहू आएगी, बढ़िया रोटी बना के खिलाएगी। सास विचार करती शाम को मेरे पैर दबाएगी। अब बहू प्लानिंग बना के आ रही, कब मैं सास का गला दबाऊं। बेटा आया बहू को लेकर, 4 दिन में रफू चक्कर हो गया। आस लगाई थी सुख की, मिला क्या? दुख। जहां आस लगाओगे वहीं दुख मिलेगा। जीवन भर की कमाई बंगले में लगा दी, बंगला बनाने में, घर बड़ा सा बनाया, 4 मंजिल का घर बनाया, टाइल्स पत्थर संगमरमर ये वो एसी, दुनिया भर का पैसा लगा दिया। और पूरा पैसा लगाने के बाद चाह थी इस मकान में आराम से रहूंगा, और महाराज पूरा मकान बन नहीं पाया, बीच में ही हार्ट अटैक आया, चला गया, सब रखा रह गया। यह मकान बनाने के बाद बच्चों से बनी नहीं, बच्चों ने कहा पिताजी चलो मैं तुमको वृद्धाश्रम छोड़ाता हूं। कहां सुख है? अगर सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, तो एक ही काम करना है। आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या? आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहते हो तो एक ही काम करना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा, तभी आराम आएगा जीवन में। बिना राम के आराम मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में आनंद चाहते हो तो भगवान की कथा में आकर बैठो, भगवान की कथा सुनो। कथा सुनने से क्या मिलेगा? जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ ना। भगवान की कथा सुनने से जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। इस भवसागर से पार जाने का साधन ही केवल भगवान की कथा है। ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जो 6 अध्याय में महात्म्य है, वो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की
महिमा गाई गई है, क्योंकि ये कलयुगी जीव है। जब तक किसी चीज में कोई लाभ नहीं होता तब तक कोई काम करता नहीं, है ना। बोले ये काम, कोई संत बोले बेटा भगवान का नाम लिया करो, तो पूछेगा क्या फायदा है? बोले बेटा हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, बोले क्या फायदा। कथा सुन लिया करो, बोले क्या फायदा। बिना फायदे के कोई काम करता नहीं है जीव, कलयुगी जीव है ना। और शास्त्र भी हमारा कहता है जाने बिन न हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। बिना जाने श्रद्धा नहीं होती किसी चीज की। जब तक जानकारी नहीं हो तो उसके प्रति हमारा जो श्रद्धा है वो प्रगाढ़ नहीं होती। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। बिना प्रीत नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। जैसे जल की चिकनाई स्थायी नहीं होती, वैसे ही प्रीति और प्रतीति के बिना भक्ति की दृढ़ता नहीं होती। अर्थात प्रीति और प्रतीति, श्रद्धा भक्ति के बिना किया गया आध्यात्मिक कार्य निष्फल होता है। बिना श्रद्धा और भक्ति के बिना किया गया आध्यात्मिक कार्य में फल की प्राप्ति नहीं होती। आप कोई धर्म का कार्य करें और उसमें आपकी श्रद्धा ना हो, हृदय में भक्ति ना हो, तो जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हृदय में भक्ति होना जरूरी है, श्रद्धा होना जरूरी है। जैसे किसी संत ने आपको उपदेश किया, अगर उस संत के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है तो उपदेश समझ नहीं आएगा। अगर हमारे घर में कोई होता है बड़ा, उस बड़े के प्रति अगर सम्मान की भावना नहीं है तो उसका उपदेश काम नहीं आता है। आता है क्या? हृदय में यही होगा है तुम्हारे जैसे, तो फिर वो बात समझ में नहीं आएगी, वो कितनी बड़ी बात कह दें। कई बार होता है ना, घर वाले उसी बात को समझाते हैं पर बच्चा नहीं मानता। जब वही बात कोई विशेष व्यक्ति आकर समझा देता है तो मान लेता है। क्यों? उसके प्रति उसकी श्रद्धा है, घर वाले के प्रति श्रद्धा नहीं। इसलिए कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही कुछ प्राप्त कर पाता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और श्रद्धा कब होगी? श्रद्धा तब होती है जब ज्ञान होता है। ज्ञान अर्थात किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा तभी होती है जब उसकी हम विशेषता को जानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की कोई विशेषता का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। कितना भी विशिष्ट व्यक्ति हमारे बीच आकर बैठ जाए और हमें ज्ञान नहीं हो उसके बारे में, तो हम तो उससे राम राम भी नहीं करेंगे। बैठा तो बैठा रहे, होता है कि नहीं? लेकिन अगर ये पता चल जाए कि ये बहुत विशेष व्यक्ति है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति, हमको पता चल जाए तो हम राम राम भी करेंगे, जलपान भी कराएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। लेकिन ज्ञान नहीं हो तो अपराध हो जाएगा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण इतना विशाल ग्रंथ, इतना विशेष ग्रंथ आपके सामने रखा है। इसकी कथा सुनने के लिए बैठे हो, जब तक इस ग्रंथ के बारे में आपको अच्छी तरह से, भली भांति से आप इसको जान नहीं पाओगे, तब तक आपकी श्रद्धा इस ग्रंथ के प्रति प्रगाढ़ नहीं होगी। इसलिए 6 अध्यायों में महात्मा की चर्चा को कहा गया है। भागवत की महिमा क्या है? महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप परिचय हो रहा है, भगवान का कार्य परिचय कराया जा रहा है, भगवान का स्वभाव परिचय कराया जा रहा है। जो प्रथम श्लोक है भागवत जी का, महात्मा का, उसमें भगवान से हमारा परिचय कराया जा रहा है कि भगवान देखने में कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं, भगवान का स्वभाव क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप है। भगवान चित स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। पहला स्वरूप बताया सत्य। भगवान का स्वरूप ही सत्य स्वरूप है। इसलिए जीव मात्र को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो आप जो है बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। सत्यभाषी होना चाहिए। लेकिन आज की विडंबना है, एक समय वो था सत्य बोलने के लिए लोग इतना दृढ़ रहते थे कि एक बार कोई बात मुख से निकल गई तो अपनी वचन को सत्य करने के लिए प्राणों की आहुति देते थे, पर झूठ नहीं बोलते थे। पहले लोगों से कहते भाई झूठ बोल दो तो लोग कहते भैया बाल बच्चे वाला हूं, झूठ कैसे बोल सकता। जमाना कितना बदल गया जी। आज लोग कहते हैं कि भाई सच बोलो तो बोले बाल बच्चे वाला हूं, सच कैसे बोलूं। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि झूठ से ही बाल बच्चों का भरण पोषण किया जा रहा है। अब आप जब झूठ बोलकर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, झूठ बोलकर धन कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो सुख कैसे मिल सकता है। संभव नहीं है। आप सुखी नहीं हो सकते। धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य बोलना भी एक प्रकार का धर्म है। सत्य बोलना ही एक प्रकार का भजन है। सत्य बोलना ही एक प्रकार की पूजा है, भजन है, तप है। पर आजकल बात बात पे, छोटी छोटी बात में इतना झूठ बोला जाता है, हद से ज्यादा। पूरे दिन में अगर एक बार सच निकल जाए तो कृपा ठाकुर जी की। अब तो ये कंडीशन हो गई। और थोड़ी बहुत जो थोड़ी जो कसर थी, ये जो फोनासुर है ना, हाँ, इसका नाम क्या है पता है? फोनासुर, कलयुग का सबसे बड़ा असुर। ये बहुत झूठ बुलवाता है। घर में होंगे, किसी ने फोन किया, कहां हो? बोले रास्ते में। वो बैठा घर में। फोन ने झूठ बोलना और सिखा दिया। तो भगवान का पहला स्वरूप ही सत्य स्वरूप है। इस चराचर जगत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा सब परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन ये सब परिवर्तनशील सत्य है। आज है, कल नहीं रहेगा। जैसा ये पहले था वैसा अब नहीं है, और जैसा अब है ये आगे चलकर वैसा नहीं रहेगा। ये सत्य तो है संसार, पर ये परिवर्तनशील सत्य है। कई जगह आया है सत्य ब्रह्म जगन मिथ्या। सत्य केवल ब्रह्म है, ये जगत मिथ्या है। तो ये जो संसार है किसका बनाया है? परमात्मा का। परमात्मा सत्य है। तो जो स्वयं सत्य है वो असत्य वस्तुओं का प्रयोग क्यों करेगा? तो ये परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है ये देखने में सत्य प्रतीत होती है, पर ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये परिवर्तनशील है। जैसे हम मनुष्य का शरीर मां के गर्भ में आने से पहले नहीं था और चिता में जाने के बाद नहीं रहेगा। आज है, कल नहीं रहेगा। इसका परिवर्तन हो जाएगा। ये परिवर्तनशील है, इसलिए सत्य नहीं माना जाता है। लेकिन परमात्मा तीनों कालों में एक समान है। वो सृष्टि के रचना से पूर्व भी थे और सृष्टि में प्रलय आ जाएगा उसके बाद भी रहेंगे ठाकुर जी। और सृष्टि है तब भी परमात्मा है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है।
जिनका तीनों कालों में विनाश नहीं होता। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान सत्य हैं। चित्त कहते हैं प्रकाश को, चित्त कहते हैं चैतन्यता को। चित्त को ज्ञान की अनुभूति में अर्थ किया गया है। जैसे भगवान चित्त स्वरूप कहा गया, बोले स्वयं प्रकाश हैं। जैसे किसी दिए को देखने के लिए दूसरे दिए को जलाने की आवश्यकता नहीं होती। कोई दीपक जल रहा हो, इतना भी अंधेरा हो, तो उस दिए को ढूंढने के लिए कोई दूसरा दिया नहीं जलाना पड़ता, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो भगवान को जानने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की, दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद की व्याख्या में गुरुदेव भगवान बताते हैं, जहां दुख का लेस मात्र भी ना जाए, जहां दुख लेस मात्र नहीं हो, उसको कहते हैं आनंद। अब लोगों को जरा सा रसगुल्ला खाया, बोले आनंद आ गया। बढ़िया एसी की हवा मिल गई, अरे बड़े महाराज आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये क्षणिक सुख मिला है आपको। आनंद तो एक बार जिसके जीवन में आ जाता है, वो हर पल फिर आनंद में ही रहता है। आनंदो वही ब्रह्म, आनंद साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जहां दुख प्रवेश ही नहीं कर सकता, प्रवेश करना तो दूर की बात है, जहां दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता, उसको कहते हैं आनंद। हर समय एक रस। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, कामन दुनियादारी। जो भगवान के बन जाते हैं, जो भगवान जैसे बन जाते हैं, वो परम आनंद में रहते हैं। और आनंद में वही रह सकता है बंधुओं, जो सत्य बोलने वाला होगा। जो सत्य बोलेगा, उसके हृदय में स्वयं प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाएगा। और जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाएगा, वो फिर परेशान हो ही नहीं सकता, वो सदा आनंद में ही रहेगा। दुख आवे तब भी आनंद की अनुभूति करेगा, सुख आवे तब भी अनुभूति सुख की ही, आनंद की होगी। जैसे रामचंद्र जी के जीवन में घोषणा हुई कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, हुई थी घोषणा। गुरु वशिष्ठ को बुलाया राजा दशरथ जी ने, मुहूर्त निकालो महाराज, राम को राजगद्दी प्रदान करनी है। और दूसरे दिन काल चक्र ऐसा घूमा कि वही राजा को कहना पड़ा, 14 वर्षों के लिए बलकल भेष में राजसी वस्त्र उतार दीजिए राम, और सन्यासियों का वस्त्र धारण करके 14 वर्षों के लिए वन चले जाओ। लेकिन रामचंद्र जी के मुखार बिंद पे वही आनंद है। कैसा आनंद? वही आनंद जब था, जब घोषणा हुई कि राजकुमार बनना है, राजा बनना है। और वही आनंद तब भी है जब बन जाना है। चेहरे में कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख तो कृष्ण जी के जीवन में भी आया, दुख तो रामचंद्र जी के भी जीवन में आया। और रामचंद्र जी जिनके घर में प्रकट हो रहे हैं, उन राजा दशरथ, उनके माता पिता को भी कष्ट मिला। माँ को वैदव्य का दर्शन, वैदव्य का जीवन भोगना पड़ा कि नहीं? राजा दशरथ जी चले गए, और इस स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख वैदव्य का ही होता है। उसके जीते जी उसका पति चला जाए, इससे बड़ा दुख नहीं होता है। जिसके घर परम पिता परमेश्वर का अवतार हुआ है, वो उसको भी दुख झेलना पड़ रहा है महाराज। और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करो, भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है, और उनके माता पिताओं के पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, काल कोठरी में पड़े, 7 काल कोठरी के अंदर पड़े। जिसके घर में भगवान का अवतार होने वाला है, वो भी दुख झेल रहे हैं कि नहीं? लेकिन दुख का अनुभव नहीं हो रहा। दुख को भी आनंद की अनुभूति में आनंद से सहन कर रहे हैं। यही जीवन का सार है।
परेशानी भी आवे तो रोना नहीं है, आनंद में रहना है। और ये तभी हो सकता है जब जीवन में भगवान की कथा, भगवान का नाम आ जाएगा। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। अच्छा, भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, ये भगवान का कार्य है। भगवान क्या करते हैं? एक बार प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, थोड़ा मन इधर उधर भटकने लगता है ना, तो भगवान का नाम लेने से मन फिर ठीक हो जाता है। संगार करना ये भगवान का कार्य है। काम बहुत तगड़ा है भगवान का। अब भगवान का स्वभाव आता है। पहला था स्वरूप परिचय, कि भगवान देखने में कैसे हैं। कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के तापों को हरण करना ये स्वभाव है। भगवान का स्वभाव कैसा है? तीन प्रकार के ताप जो मनुष्य के जीवन में होते हैं उनको हरण करना उनका स्वभाव है। जैसे किसी की तूने तो भगवान ने गिरा दी। बिगड़ गया तो भगवान नहीं बिगाड़ा, और बन गया तो मैंने बनाया। देखो, बिगाड़ा भगवान ने, ये कहने का अधिकारी वही है जो हर पल कहता हो कि जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से, तो वो कह सकता है कि ये भगवान ने किया। खाया उसके कारण तुम स्वयं हो। भूल जाते हो कर्म कर कर, परमात्मा नहीं भूलता। तुम कोई गलती करके भूल जाओगे पर कर्म नहीं भूलता, वो घूमता है, क्योंकि दुनिया गोल है ना। और यहां तुमने गड़बड़ी करी तो घूम करके वो तुम्हारे पास ही आएगा। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। एक व्यक्ति घर से गया लड़कर, महाराज एक व्यक्ति घर से लड़ाई करके गया गुस्से में। उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और वो गया, घर से क्रोध में गया था। अब जब क्रोधी व्यक्ति किसी कारणवश घर से क्रोध आ जाए
तो वो पूरे दिन में कहीं ना कहीं क्रोध निकलेगा जरूर। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रोध निकले नहीं। तो घर से लड़कर गया, फैक्ट्री का मालिक था, किसी मैनेजर ने कोई गड़बड़ी कर दी होगी, उसने आकर बताया, क्रोध में तो घर से ही गया था, उसने गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार दिया मैनेजर को। मैनेजर में थप्पड़ पड़ा, अब क्रोध उसको भी आया, लेकिन मालिक को तो मारेगा नहीं, क्रोध उसको भी आया, गुस्से में गया, किसी नौकर ने कोई गड़बड़ी कर दी, उसने नौकर को थप्पड़ मार दिया, वो क्रोध पहुंच गया नौकर के पास, नौकर को भी क्रोध आया, गुस्सा आया। अब वो बेचारा अपने मालिक को, मैनेजर को मारेगा नहीं, वो घर आया और श्रीमती जी ने दरवाजा खोलने में जरा सी देरी कर दी, और जैसे दरवाजा खुला, दरवाजे खुलते ही थप्पड़, वो क्रोध पहुंच गया पत्नी के पास, उसको भी क्रोध आया। उसने, उसके घर में बच्चा था छोटा सा, वो बेचारा पेंसिल तोड़ के लाया होगा स्कूल से, और जैसे आया पैसा मांगा, पैसा तो मिला नहीं, थप्पड़ मिल गया। अब वो माँ का क्रोध पहुंच गया बच्चे के ऊपर, बच्चे को क्रोध आया, बच्चा बेचारा क्या करे, मैया को तो मार नहीं सकता, बाहर गया, घूम रहा था, छोटा सा पिल्ला दिखाई पड़ा, उसकी पूंछ पकड़ी, घुमाकर उसको पटक दिया, वो क्रोध पहुंच गया पिल्ले के पास। अब पिल्ले को भी क्रोध आया महाराज, अब पिल्ला बेचारा काऊ काऊ करता गया, आगे एक सूट बूट पहने कोई महाराज चले आ रहे थे, वो कुत्ता गया और जाकर के महाशय को काट लिया। अब वो महाशय बेचारे करते हैं विचार कि यार हमने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने तो इसको कुछ कहा भी नहीं, डांटा नहीं, मारा नहीं, फिर इसने हमें क्यों काटा। अब जरा विचार करो कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है, सूट बूट पहने हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है। ये वही फैक्ट्री का मालिक है जिसने मैनेजर को थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ मारकर भूल गया, परमात्मा नहीं भूले, वो घूमता हुआ सूत ब्याज के सहित उसको प्राप्त हुआ है। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, हम कोई अपराध करते हैं और अपराध करके भूल जाते हैं, हमको लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है, पर वो अपराध जब आपका रिटर्न ऐसे घूमते हुए 2-4 साल बाद आपके जीवन में जब परेशानी बनकर प्रकट होता है, फिर आप चिल्लाते हो, हे भगवान मैंने क्या किया, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया। अरे कुछ ना कुछ किया है तभी जीवन में दुख आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, भगवान तो तुम्हारे कर्मों का फल तुमको देते, इसलिए भगवान का स्वभाव है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वभाव है 3 प्रकार के तापों को हरण कर लेना। ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवती राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ये प्रथम श्लोक का अर्थ है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान इस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार का कार्य करते हैं। भगवान का स्वभाव है जीव मात्र के 3 प्रकार के तापों को हरण करना। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप हैं, इनका हरण भगवान कर लेते हैं। तो ऐसे परमपिता के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और इस श्लोक का अपने जीवन में उतार कर अर्थ करें तो श्रीमद् भागवत कथा आप सुनने के लिए बैठे हो। श्रीमद् भागवत सुनने का अर्थ क्या है? जैसे कोई पिता जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है,
विवाह के योग्य हो जाती है तो अपनी बेटी के लिए सुंदर वर ढूंढने जाता है। तो सबसे पहले क्या देखता है, अपनी बेटी के अनुरूप स्वरूप होना चाहिए। उसका स्वरूप कैसा है, देखने में कैसा, ये देखते हैं ना। पहले देखते हैं बेटी के अनुरूप देखने में है कि नहीं। देखने में सुंदर हो तो बोले सुंदर है तो अच्छी बात है, तो केवल सुंदरता से तो काम चलेगा नहीं। तो दूसरा क्या देखते हैं, कुछ करता धरता है कि नहीं, काम काज कैसा है, नौकरी पेशा है कि नहीं। और पता चल जाए कि काम धंधा भी बहुत बढ़िया है तो विवाह करने का मन होगा कि नहीं। फिर तीसरा भाव आ जाएगा, स्वभाव कैसा है। भाई कोई देखने में कितना भी सुंदर हो और काम कितना भी अच्छा हो, अपनी बेटी का विवाह कर देने में प्रसन्नता नहीं होगी अगर स्वभाव अच्छा नहीं है। पैसा वाला कितना भी हो, शाम को अगर कुछ गड़बड़ी करके आवे तो कहां सुख मिलेगा बेटी को, मिलेगा क्या। तो तीसरा विचार करता है पिता, इसका स्वभाव जान लें, स्वभाव ठीक है कि नहीं। और पता चल जाए कि स्वभाव भी बहुत अच्छा है तो अपनी बेटी का विवाह कर देता है पिता। ऐसे ही ये प्रथम श्लोक का जो अर्थ है, भगवान देखने में बड़े सुंदर हैं, करते भी हैं, बहुत बड़ा काम है, सृष्टि को बनाना, पालन करना, संहार करना ये काम है। और स्वभाव भी भगवान का बहुत सुंदर है। उनका स्वभाव क्या है, 3 प्रकार के तापों को हरण कर लेते हैं। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित कर देना ही ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सच्चा अर्थ है। अगर कथा सुन करके ये आत्मा परमात्मा में समर्पित नहीं हुई तो फिर कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है महाराज। ये संबंध है, ये कथा कोई नाटक नौटंकी नहीं है, ध्यान रखना। ये टाइम पास का विषय नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का उत्सव है। ये जीवात्मा के परमात्मा के संबंध का महोत्सव है। अभी तक हम संसार के थे, आज से हम परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं, आज से हम परमात्मा के बन गए हैं, आज से हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ गया है, आज से हम परमात्मा के संबंधी हो गए हैं, आज से ये जीव समर्पित हो गया है परमात्मा, आज से संबंध जुड़ गया है। सच्चे मायने में कथा सुनने का अर्थ यही है। और नहीं तो श्रम एव ही केवलम, बैठे बैठे परिश्रम किया, थोड़ा शरीर को थकाया, कभी घुटने दर्द, कभी कमर दर्द, और थोड़ी देर बाद सुन के और झाड़ के चले गए, बोले अपनी कथा महाराज आप ही रखो, हमें तो अपने घर के काम धंधे देखने। तो फिर तो सुनते रहो जीवन भर, उससे कुछ मिलना तो है नहीं। कथा सुन के परिवर्तन आना चाहिए, जीवन में बहुत कुछ बदल जाना चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवत प्रेम जागृत होना चाहिए, कथा सुनने के बाद आपके हृदय से ईर्षा निकल जानी चाहिए, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। इस हृदय में अगर ईश्वर को रखना है तो ईश्वर ईर्षा को निकालना पड़ेगा, अगर ईर्षा को हृदय में रखना है तो ईश्वर नहीं रहेगा हृदय में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से कहो राधे 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 आधे आधे मत बोलो, पूरे पूरे बोलो, गड़बड़ मत करो। बोलो राधे राधे। आए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। ओ अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, बोलो भक्त वत्सल भगवान के। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना
राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल ये बोल बड़े अनमोल ये बोल बड़े अनमोल रसना श्री राधे एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे राधा जी बरसाने वाली राधा जी वृषभानु दुलारी ओ राधा श्री वृषभाने दुलारी राधा श्री वृषभाने दुलारी राधा जी बरसाने वाली राधा जी वृषभानु दुलारी ओ राधा जी वृषभाने दुलारी
रसना राधे राधे वो रसना राधे राधे वो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आज भगवान की कथा का यह प्रथम दिवस में थोड़ा बहुत विलंब होना स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ प्रकृति के कारण भी, और प्रथम दिवस बहुत सारे कार्य होते हैं, थोड़ा विलंब हुआ। कल से जो कथा का समय है वो 2 बजे से है, 2 बजे से है ना, 2 ही बजे से कथा का समय है। तो सब लोग 2 बजे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? कौन कौन आएगा 2 बजे? झूठ नहीं बोलना, कह के चले जाओ कि हम 2 बजे आ जाएंगे, हम तो यहाँ 2 बजे बैठ जाएं और तुम आराम से घर में खर्राटे बजाओ कि महाराज भोजन किया, थोड़ा आराम कर ले, फिर जाएंगे कथा सुना। देखो, 1 दिन की तो कथा हो गई, अब 6 दिन बचे हैं, और ये 6 दिन में बहुत आनंद बरसेगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको खूब भगवान की कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर आपको आनंद प्रदान करें, क्योंकि मनोरंजन करने के साधन बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। मनोरंजन करने के साधन संसार में बहुत हैं, पर भगवान की कथा को मनोरंजन के दृष्टि से मत सुनो। भगवान की कथा को मन को मथने की दृष्टि से सुनो, क्योंकि ये कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, मन को मथने का साधन। जैसे आपके कपड़े में गंदगी लग जाए तो कौन से साबुन से साफ करते हो? दाग लग जाए तो रिन, सर्फ एक्सल से रगड़ रगड़ के साफ कर देते हो, कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कपड़े में लगी गंदगी आंखों से दिख जाती है तो साबुन लगाकर साफ कर देते हो, लेकिन इस मन में जो गंदगी लगी है उसको पहले पता कैसे करोगे कि लगी है गंदगी कि नहीं? भैया, आंखों में, चेहरे में अगर धूल लगी तो शीशे से देख लोगे, दर्पण से देख लोगे, लेकिन मन में गंदगी लगी है तो कौन से दर्पण से देखोगे? कहां दिखाई पड़ेगा? तो मन की गंदगी को देखने का साधन भागवत रूपी दर्पण है। सत्संग रूपी दर्पण के सामने बैठोगे तो मन की गंदगी पता चलेगी, और जब कथा सुनोगे तो कथा रूपी साबुन से रगड़ रगड़ के ये गंदगी साफ हो जाएगी, ये हृदय पवित्र हो जाएगा। तो ये मन को साफ करने का साधन है भगवान की कथा, मन को गंदा करने का साधन नहीं है। मनोरंजन करने से तो मन और खराब होता है, और मन संसार में परेशान फंसेगा। इसलिए मनोरंजन नहीं, मन को मथने की दृष्टि से आओ, आपको खूब आनंद प्राप्त होगा। हमारा विश्वास है कि आपके हृदय में परमात्मा जरूर विराजेंगे, और इसी प्रांगण में खूब आनंद से हम लोग भगवान की कथा का आनंद लेंगे। आज प्रथम दिवस था, विलंब से कथा शुरू हुई, और सबके घरों में काम भी हैं, तो आए अब अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। आज की वाक पुष्पांजलि भगवान राधा माधव के चरणों में समर्पित। भगवती जगत जननी
भगवती महाकाली मंदिर के प्रांगण में भगवती के चरणों में बैठकर सुन रहे हैं, इसलिए भगवती के चरणों में कथा समर्पित करें। हनुमान जी महाराज के चरणों में कथा को समर्पित करें। आए 2 मिनट बड़े भाव से राधा रानी के चरणों में प्रणाम करें और उसके बाद आरती करेंगे। आरती लेकर के प्रसाद लेकर ही जाएंगे। और ध्यान रखना 2 बजे मतलब 2 बजे, ऐसा मत करना माताओं कि 2 बजे कह के जाओ, 3 बजे आओ, 4 बजे आओ। हाँ 2 बजे कौन कौन आएगा हाथ उठा के बताओ, सच्ची सच्ची। अब लोगों ने हाथ कम कर दिए ना, जिनको नहीं आना वो पहले से बोले महाराज आ नहीं पाएंगे, इसलिए समय से आना और समय से भगवान की कथा सुनेंगे। कल महात्म्य की चर्चा में गोकर्ण धुंधकारी उपाख्यान को सुनाते हुए आगे जो भी जहां तक ठाकुर जी कृपा करेंगे वहां तक कथा सुनाएंगे। आए बड़े भाव से 2 मिनट खड़े हो जाओ। खड़े होकर के राधा रानी के नाम का स्मरण करो। किशोरी जी कैसी हैं? किशोरी जी बड़ी प्यारी हैं। किशोरी जी के नाम को स्मरण करें, उसके बाद आरती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।